जैसे कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। आपकी अनुग्रह, आपका प्रेम और आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा जो हमें दिए, तेरे वचन को समझाने और सिखाने में हमें जो मदद करता, हमें जो अगुवाई करता, उसके लिए हम आभारी दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारी स्वभाव, चरित्र, हमारी जीवन की व्यस्तता में आप हमें छुड़ाओ और बचाओ पिता, ताकि हम आप पर ज़्यादा ध्यान दे सके और आपकी वचन को पढ़ सके, आपके वचन को साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो सके। आप हमें मदद करो। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो आज बात करेंगे, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करना। कई बार हम अपने जीवन को अस्त व्यस्त करते हैं और हम बिजी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता, हम उन चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। तो इसमें एक बात हम देखते हैं, लूका का किताब 10वां अध्याय 38 से 42 में। इसमें मार्था मरियम की कहानी आप सभी लोग जानते होंगे। आप ये कहानी बहुत प्रचलित है। हम पढ़ते हैं, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नाम की उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों पर बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाए। एक बात है और हम देख सकते हैं यहाँ पर मार्था अपने काम में व्यस्त है और अपने काम में रहते हुए प्रभु को एक बातें बता रहे कि आपको कोई चिंता नहीं है, मैं इतना काम कर रही हूँ, मेरी बहन को आप बोलिए। सेम बातें हम देखते हैं मत्ती के 17 अध्याय में, जब यीशु चेलों को कहा तुम यहाँ पर प्रार्थना करो, और वो आगे जाकर प्रार्थना कर रहा था। जब वो लौटा तो लोग नींद में थी और वो लोग सपनों में एक देखा कि मूसा, एलिया और यीशु मसीह को महिमा में। तो वहाँ पर वो लोग कहा कि यहाँ पर हम एक मंडप बनाएंगे। तो यीशु मसीह को कहा, तो वहाँ पर एक आकाशवाणी होता है और वो आकाशवाणी उनको कहता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसका सुनो। अलग अलग ये बातें यहाँ पर मरियम भी वही बात एक बता रही कि इसीलिए उसने कहा कि मेरी सहायता करे। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। यहाँ पर बातें देख रहे हैं। जाने से पहले हम 41 और 42 वचन को ध्यान देते हैं। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है और वो उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उससे छीना ना जाएगा। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है। आज हम अपने जीवन को व्यस्त कर देते हैं। कई सारे सांसारिक चीज़ों में हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं और हम परमेश्वर की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब मैं आध्यात्मिक अव्यवस्था को दूर कर देता हूँ तो मैं परमेश्वर में आराम पा सकता हूँ। जब तक आप अव्यवस्था, अपने जीवन में जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं उसको आप दूर नहीं करोगे, तब तक आप परमेश्वर में कभी भी आराम नहीं प्राप्त कर पाओगे।
काम करना बुरा नहीं है, परंतु काम को ज़्यादा प्राथमिकता देना और व्यस्त होना ये गलत है। जीवन को व्यवस्थित करना जरूरी है। जीवन को अव्यवस्थित रहना ही गलत है। तो इसीलिए आपको समझना होगा कि अगर मैं एक विश्वासी हूँ तो मेरे हर एक समय कीमती है, और मुझे जो अवसर मिल रहा है यह अवसर मुझे बार बार नहीं मिलेगा। यही मौका है जो हम परमेश्वर को व्यवस्थित, अपने जीवन को व्यवस्थित करके परमेश्वर में आराम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम आध्यात्मिक रूप से ऐसे हैं? क्या हमारा जीवन कोई चीज़ों से अव्यवस्थित है जो परमेश्वर के साथ बिताई गई हमारे समय में बाधक है? शायद हमें कटौती करने की ज़रूरत है। इस समय को हमें काटने की ज़रूरत है। हम काम अवकाश गतिविधियों, सोशल मीडिया और मेलजोल पर खर्च होने वाली समय को कम करें और प्रार्थना, बाइबल पढ़ने और ध्यान के माध्यम से परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिक देने में अधिक समय समर्पित होनी चाहिए या करें। तभी आप देखेंगे आपका जीवन इस संसार में अलग होगा। कई बार हम विश्वासियों को देखा है, कहते हैं कि पहले तो हम आराम से जी रहे थे, पर जब हम विश्वास किए हैं हमारा जीवन इतना व्यस्त हो गया, इतना व्यस्त हो गया। हमें ये जो व्यस्तता जीवन को हमें समझना होगा और व्यवस्थित करना होगा। व्यस्त रहना गलत बात नहीं है, व्यस्त रहना अच्छी बात है, पर उन चीज़ों में व्यस्त मत रहिए जो कोई मतलब ही नहीं है, जो आपका समय बर्बाद करता है, आपको परमेश्वर की वचन में, परमेश्वर की राज्य में बाधक बन रहा है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताने का संकल्प ले और देखें कि इससे क्या फर्क पड़ता है। आज ही ठान लो, मैं संकल्प लेता हूँ, आप भी लो, संकल्प लो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। तब देखिए, मुझे लगता है अगर आप इस तरह करेंगे तो इसका लाभ इस दुनिया से होगा। आपका जीवन शांति, खुशी, आरामदायक होगा। और हम एक बात देख सकते हैं, हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए जो लोग व्यस्त रहते हैं, परमेश्वर को समय नहीं देते। हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा हो। अस्त व्यस्त जीवन को ना रखें, बल्कि परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता गहरा होते जाएगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। इस कहानी से, इस दोनों बहनों से हमें ये सीख मिलता है। एक बहन काम में व्यस्त है और परेशान है और चिंतित है, पर एक बहन है जो तेरे चरणों पर बैठा है और आराम से बैठा है। प्रभु यीशु, हम जानते हैं तू हर एक बातों का ध्यान देता, तेरी स्तुति महिमा करते। हर एक भाई बहनों को अगुवाई करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। याकूब का किताब पढ़िएगा, 2 अध्याय हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आमीन।